हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के एक अच्छे समय के लिए, आज के समय के लिए प्रभु ने दिया कि मिलकर प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। हमारे आंटी के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने घर को खोला, अक्षय के लिए, प्रिय परिजनों के लिए और साथ साथ आप में से प्रत्येक के लिए कि आप लोग यहाँ आए प्रभु की महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से प्रभु के वचन की ओर हम चलेंगे। हम पिछले दिनों के अंदर एक विशेष बात को हमने संदेश में देखा था कि एक वचन हमारे साथ निकाले, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 का 5 मेहरबानी से पढ़े। यशायाह 58 का 5 कोई पढ़े मेहरबानी से। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। हमने इस बात को देखा था कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ उसके अंदर बहुत सी बातें हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, ऐसा उपवास करें जिससे क्या हो जाए, वो प्रसन्न हो जाए। वो क्या क्या बातें हैं उनको हम रिपीट नहीं करेंगे, आप फेसबुक पे जाकर उनको देख सकते हैं। लेकिन आज हम इस बात को देखेंगे कि जब हम वैसा उपवास करते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है, परिणाम क्या होता है। व्हाट विल द रिजल्ट व्हेन वी डू फास्ट एज गॉड वांट्स। जैसा परमेश्वर चाहता है, याद रखें इस बात को, परमेश्वर की इच्छा कर जब हम उपवास करते हैं यानी प्रभु की उपस्थिति में समय व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के साथ बात करने में समय व्यतीत करते हैं, प्रभु की आराधना में, ये सब उपवास का हिस्सा है। ये बात हमेशा बार बार हम कहते हैं, एक बार फिर कहना चाहेंगे, केवल खाना छोड़ना ही केवल उपवास नहीं है, लेकिन इसके साथ जुड़ी सारी बातें उपवास है। यानी परमेश्वर की आराधना करना, प्रभु से बात करना, प्रभु की स्तुति करना, प्रभु के लोगों के साथ संगति करना और परमेश्वर के साथ समय बिताना एक वास्तविक उपवास है। और जब ऐसा मैं और आप करते हैं, इस रीति से करते हैं, व्हाट विल द रिजल्ट, परिणाम क्या होता है। एक दो बातों को हम प्रभु वचन से देखेंगे। मेहरबानी से हमारे साथ निकाले नेहमिया की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, पेज नंबर 581 पे मिलेगा। नेहमिया की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसके चौथे वचन को मेहरबानी से पढ़ें, क्या कहता है नेहमिया। और राजा ने मुझसे पूछा, परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, ये क्यों पूछा, इससे क्यों, क्या कारण था पूछा इसका पूछने का, क्योंकि नेहमिया वो व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताया। हालेलुया। उसने परमेश्वर के साथ बात करने में समय बिताया, उसने लंबे समय तक परमेश्वर के साथ समय बिताया। और फिर एक समय ऐसा आया, राजा ने इससे पूछा, क्या पूछा, फिर तू क्या मांगता है, तू क्या मांगता है। आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ पर दुनियावी राजा क्या हो गया, नेहमिया के से को देख करके प्रसन्न हो गया। या नेहमिया के पास एक डिमांड लेकर आता है, मांग लेकर आता है, और वो क्या कहता है, बता तुझे क्या चाहिए, बता तुझे क्या, किस चीज की आवश्यकता है। आपसे कहना चाहते हैं, ये जो घटना है, इस घटना को अगर हम घर जाकर आप पढ़ेंगे तो आप पता चलेगा साधारण बात नहीं है। जब राजा की उपस्थिति में नेहमिया नाम का व्यक्ति गया तो कैसा था, मुंह उतरा हुआ था। है जी, बिल्कुल क्या था, उसका मुंह उतरा हुआ था, उदासी की अवस्था में था, वो बहुत उदास था। और आपको मालूम है परमेश्वर के लोगों, पहले समय के राजाओं के राज्य की बात अगर आप सुनोगे तो राजा के चारों तरफ जो लोग रहते थे उनमें से कोई व्यक्ति उदास नहीं रह सकता था। अगर होता तो क्या, ये राजा की तौहीन होती थी, उसकी बेइज्जती होती थी, उसकी इज्जत के अंदर कमी आ जाती थी कि उसके लोग क्या है, उसके कर्मचारी क्या है, उदास है। और यहाँ पर नेहमिया क्या है, उदासी की अवस्था वहां पर गया। लेकिन यहाँ पर होना तो क्या चाहिए था, और क्या होता अगर वास्तविक तौर से राजा अपने तरीके से काम करता तो क्या होना था, नेहमिया को मरना था, नेहमिया को दंड दिया जाना था। या तो नेहमिया वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, और या वो पहुंच गया तो क्या होता, उसे मार दिया जाता। क्योंकि राजा की उपस्थिति में, उसके दरबार में उसके सेनापति, सैनिक, और ये कौन था, ये राजा का प्याऊ था, यानी राजा को पिलाने वाला था। अर्थात राजा को पिलाने वाले का मतलब, राजा कुछ भी चीज जो पीता था क्या होता था, सबसे पहले इसे टेस्ट करता था। क्यों, क्योंकि ऐसा पहले समय के अंदर ऐसा होता था कि राजा को कोई कुछ मिला कर ना दे दे। तो ये बहुत ऊंचे और महत्वपूर्ण पद के ऊपर था। और अब क्या है, इसके ये राजा की उपस्थिति में जाता है, उदासी की अवस्था में जाता है। लेकिन राजा क्या कहता है, बता तुझे क्या चाहिए। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, ये दुनियावी राजा क्या हो जाता है, नेहमिया से अट्रैक्ट हो जाता है, नेहमिया से प्रसन्न हो जाता है। आपसे कहना, जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में राइट तरीके से उस समय बिताकर आगे बढ़ते हैं, राजाओं का राजा आपसे मुझसे कहता है, बोल तुझे क्या चाहिए, मेरे बेटे तेरी क्या डिमांड
बता मेरी बेटी तुझे क्या चाहिए, बता मेरी बेटी तेरे जीवन में कौन सी बात है जिसे तू देख पूरा होता देखना चाहता है, देखना चाहती है। आज रात आपसे कहना चाहते, आपके जीवन की आवश्यकता कोई भी क्यों ना हो, आपके जीवन की जरूरत कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने मैंने सही तरीके से परमेश्वर से बिताया है, राजाओं का राजा हमारे पास आकर कहेगा बता तुझे क्या चाहिए। हालेलुया, बता तुझे किस चीज की आवश्यकता है। और हम जब उसकी आवाज को सुनेंगे तो अगर हम बीमार है तब क्या कहेंगे, हम कहेंगे प्रभु मुझे तू चंगा कर दे। अगर हमें आत्मिक उन्नति चाहिए तो हम कहेंगे परमेश्वर मुझे आत्मा के वरदानों से भर दे। अगर हम आत्मिक भूख में तो हम कहेंगे परमेश्वर मुझे आत्मिक भूख मेरी तब की जाए, पूरी की जाए। परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हम कहेंगे परमेश्वर मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं तेरी आवाज को सदा सर्वदा सुन सकूं। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के साथ समय जब बिताना आप प्रारंभ करते, मैं आप बिताना प्रारंभ करते, राजाओं का राजा हमारी डिमांड को पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है, हमारी आवश्यकता पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। हम हमें जो चाहिए उसे पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। हमें करना क्या है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर एक लंबा समय बिताना है। अब आपको लग रहा है ठीक है, ऐसे ही राजा ने कह दिया कि चलो मैं इसकी डिमांड पूरी करता नहीं। अगर आप इसी ईश्वर के परमेश्वर के सम्मुख उपवास यानी कि लंबा समय, ऐसा मत सोचिए। अब पढ़ने में हमें क्या लगता है शायद एक दिन बैठा होगा, और वो ऐसा नहीं, कितने ही दिन आपसे कहना चाहते हैं। हमें कई बार ऐसा होता है राजाओं के राजा की आवाज पहले दिन आ जाती है, कई बार ऐसा होता है 1 महीने तक भी नहीं आती है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं आप डटे रहिए, ठहरे रहिए, रुके रहिए। राजाओं का राजा आपसे कहने जा रहा है बता तेरी आवश्यकता क्या है, बता तुम्हें क्या चाहिए, बता तो कौन से। आपसे कहना चाहते हैं अगर हम लगातार परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, लगातार हम उसकी उपस्थिति के अंदर समय बिताते चले जा रहे, एक आवाज नेहमिया के समान आपके मेरे पास आएगी और वो राजाओं का राजा मुझे आपसे कहेगा कि बता तेरी आवश्यकता क्या है, बता तुझे क्या चाहिए। नंबर 2, दूसरी बात मेहरबानी से प्रभु के वचन में से हम देखेंगे नेहमिया की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 8वें वचन को मेहरबानी से पढ़े, आखिरी लाइन पढ़े, 2 का 8 का आखिरी। स्वीकार भी करेगा, वो हमारी विनती को ग्रहण भी करेगा, वो हमारी बात को स्वीकार भी करेगा। इसकी विनती क्या थी, इसने कहा एक जगह जो मेरा परमेश्वर का शहर कहलाता है, देश कहलाती, जगह कहलाती है, उसके फाटक क्या है, जले हुए हैं, उसकी शहर बिना की दीवार गिर गई है। अब मैं चाहता हूं कि वहां जाकर उसको बनाऊं। और जब इसने ऐसा कहा प्रभु वचन कहता है इसकी विनती को स्वीकार कर लिया गया। आज की रात आपसे कहना चाहते वो परमेश्वर के आपको बुला करके यही नहीं कहे क्या इच्छा है उनका मकान दे देगा, आपसे कहना चाहते हाँ दे देगा। आपसे कहना चाहते मेरा आपका परमेश्वर मेरी आपकी केवल विनती को सुनने वाला नहीं लेकिन उसे स्वीकार करने वाला अर्थात उसे पूरी करने वाला परमेश्वर है। स्वीकार करने का मतलब इट बी डन, ये पूरी हो गई है, ये कंप्लीट हो गई है, ऐसा ही करने हो जाए। आपसे कहना चाहते इस साल के अंदर, और साल तो हम ज्यादा बड़ा बोल रहे हैं, हम कहते इस महीने के अंदर ही हम बड़े बड़े काम से उसकी आराधना करना है, सही तरीके से उसकी स्तुति करना है, सही तरीके से उसके साथ अपने आप को रखना है। उसके बाद परमेश्वर राजाओं का राजा पूछेगा क्या चाहिए, और इतना ही नहीं लेकिन वो हमारी क्या करेगा, विनती को भी स्वीकार करेगा। अब यहाँ पर भाई लोग कह रहे हैं सब भाइयों के लिए, बहनों के लिए क्या, आपसे कहना चाहते बहनों आपके लिए भी, आप कहेंगे क्या हम उपवास करें, क्या हमारे लिए कुछ होगा, आपसे कहना चाहते हैं हाँ होगा, हाँ आपके लिए भी होगा। निकालोगे 601 नंबर पेज के ऊपर तो आपको पता है उस एस्तर नाम की स्त्री ने क्या किया, उपवास किया, और उसने कहा 3 दिन 3 रात मैं क्या करूंगी, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में वास करूंगी। एस्तर कौन थी, कौन थी, रानी थी, है ना, क्या थी, पटरानी रानी, है ना, वो क्या थी, एक ऊंचे पद के ऊपर रहने वाली आसीन थी, उसके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी। आज आपको बिजी बोल करके या बहुत व्यस्त हम हैं, हमारे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, हम बहुत थक जाती हैं, ये कहकर आपको स्किप मत कर लीजिए। आपसे कहना जब कुछ आप खुदा के सम्मुख बिताएंगे कुछ अद्भुत हो जाएगा, कुछ अद्भुत हो जाएगा। परमेश्वर का लिखा है एस्तर नाम की स्त्री जो रानी थी, पटरानी थी, क्या हुआ, उसने समय बिताया, और परमेश्वर के साथ कितने दिन का समय बिताया है जी, 3 दिन 3 रात का समय बिताया, और क्या हुआ,
राजा के पास जब जाती है, राजा से बातचीत करती है और राजा से कहती है, वो राजा कहता है, वो तेरी इच्छा क्या है? और वो क्या कहती है, मैं चाहती हूँ कि हामान नाम का व्यक्ति यहाँ भोजन करे। कुछ नहीं होता है। चौथे दिन फिर वो तीसरे दिन के बाद क्या कहती है, राजा फिर कहता है, बता तेरी क्या इच्छा है? वो क्या कहती है कि मैं चाहती हूँ कि अगले दिन भी क्या करे, ये हामान नाम का व्यक्ति हमारे पास भोजन करे। 4 दिन तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब चौथी रात बीत गई, क्या हुआ जानते हैं? 6 का 1 पढ़े, एस्तर 6 का 1 पढ़े। क्या उस रात राजा को नींद नहीं आई। आपसे कहना चाहते हैं, आपकी मेरी उपवास और प्रार्थना इतनी प्रभाव हम करते हैं, कुछ हमें पता नहीं चलता। के साथ बने रहिए। इसके अंदर एक ऐसी सामर्थ है, आपके उपवास का एक ऐसी पोटेंशियल है, ऐसी क्षमता है, इसका परिणाम जरूर आता है। इसका परिणाम जरूर आता है। आपसे कहना, इसका परिणाम जरूर आता है। 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। पहले दिन उपवास में जिसका नाम क्या था, मोर्दकै जिसका नाम था, उसने राजा की जान को बचाया था। राजा ने दौड़कर कहा, अरे उसने मेरी जान को बचाया, उसे कुछ इनाम दिया या नहीं दिया? उसे कोई इनाम मिला कि नहीं मिला? लोगों ने कहा, क्या कहा? बोला उसे कोई इनाम नहीं मिला। आज की रात आपसे कहना, तीसरा परिणाम मेरे आपके जीवन के अंदर खुदा के लोगों ये होता है, जब मैं आप परमेश्वर हमें भलाई के बदले क्या मिला? बुराई मिली। आपसे कहना चाहते, चिंता मत कीजिए, आप खुदा की उपस्थिति में जाकर ठहर जाइए। कई बार ऐसा होता है, आपकी मेरी भलाई का जो परिणाम है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या है, एक युद्ध को लड़ना पड़ता है। हम क्या सोचते हैं, हमने भलाई कर दी, काम हो जाए। कई बार नहीं होता है। आपकी उन्नति जो लोगों ने रोक रखी है, आपको जो पद मिलना चाहिए लोगों ने रोक रखा है, आपको खुशखबरी देना चाहते हैं, आपके खुदा की उपस्थिति में जाने के द्वारा वो चीजें आप देखने जा रहे हैं, उन चीजों को आप प्राप्त करने जा रहे हैं, उन चीजों को आप अपने लाइफ के अंदर देखने जा रहे हैं। विश्वास करते हैं तो बोले इस वचन में, परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने में, अगर हम उसका परमेश्वर की उपस्थिति में ढीले ना हो तो क्या होगा? ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आप विश्वास करें, वो ठीक समय आपका मेरा 2025 है। विश्वास करें, मार्च आपके मेरे लिए वो ठीक समय है। विश्वास करें, आज ही का समय मेरे आपके लिए वो ठीक। आपका प्रमोशन आपके चीजों को रोक रखा है। आपसे कहना चाहते हैं, यीशु के नाम से आपको अपने जीवन में ग्रहण होता देखने जा रहे हैं। अब तक कहीं ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके लिए किसी ने उपवास प्रार्थना की। आज आपसे कहना चाहते हैं, ये काम आप अपने पति के लिए कर सकते हैं, अपनी पत्नी के लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए हम परिणाम को प्राप्त करेंगे। हम उपवास के अंतर्गत प्रभु की उपस्थिति से बिताते चले जाएंगे। प्रभु हमें आशीष दे, बरकत दे। सिर्फ नलिनी के साथ दुआ करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आने वाले दिनों में हम में से प्रत्येक पर अनुग्रह करे कि हम अधिकारी से खुदा की उपस्थिति में बैठने वाले लोग बने, परमेश्वर की उपस्थिति से बिताने वाले लोग बने, परमेश्वर के साथ अपने समय को कभी कम ना करें। नाम की स्तुति आराधना कर रहे प्रभु जी। धन्यवाद देते कमला आंटी के लिए प्रभु जी, जिन्होंने इस मीटिंग के लिए अपने घर के द्वार खोले प्रभु जी। प्रभु जी, इस घर में किसी बात की कमी घटी न हो प्रभु जी। प्रभु जी, जो भी इनकी इच्छा है प्रभु जी, यीशु के नाम से सारी इच्छाएं पूरी हो जाए प्रभु जी। प्रभु जी, आज के वचन को हम अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, तेरे नाम की स्तुति आराधना कर सके प्रभु जी। प्रभु जी, जब हम मसीह में चलते हैं प्रभु जी, बहुत सी कठिनाइयां आती है, लेकिन प्रभु जी हमें उस कठिनाई से प्रभु यीशु मसीह हमें बाहर निकालता है। उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी।